एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमित 1000 की कहानी के इस एपिसोड में। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली ठीक होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। नमस्कार। भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सरहद है वो हमेशा सुर्खियों में रहती है। वजह साफ है, जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो तो सरहद पर तनाव हर वक्त बना रहता है और ऐसे में निगरानी भी 24 घंटे करनी पड़ती है। लेकिन कई बार सरहद के इस पार और उस पार से कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के थार पारकर जिले में एक गांव है लासरी। ये गांव इंटरनेशनल बॉर्डर से इतना करीब है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से बीएसएफ का जवान दूरबीन से देखे तो गांव के मिट्टी के घर, चूल्हा जलना बुझना सब कुछ दिख जाता है। ये गांव पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग भील समुदाय से हैं। हिंदू परिवार, गरीबी में जीवन और अपनी अलग परंपराएं। भील समाज की परंपरा। इस समाज में एक सख्त रिवायत है। एक ही गांव में लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते। मान्यता है कि एक ही गांव में पैदा हुए लोग भाई बहन माने जाते हैं। टोटो और मीना की कहानी। इसी गांव में रहता था टोटो और उसी गांव की थी मीना। उम्र टोटो करीब 20 साल, मीना करीब 18-19 साल। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन दोनों जानते थे अगर शादी की बात उठी तो पूरी बिरादरी उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। गांव में शादी मुमकिन नहीं थी, तो दोनों ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। गांव ही नहीं, देश छोड़ देंगे। पाकिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान जाएंगे। सरहद पार करने का फैसला। न पासपोर्ट, न वीजा, न पैसे, न कोई दस्तावेज, सिर्फ मोहब्बत। बुजुर्गों से रास्ता पूछा गया, पुरानी कहानियां सुनी गईं। पता चला पाकिस्तान में लासरी दूसरा गांव है, उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर। भारत में पहला गांव रतनपार, कच्छ, गुजरात। रास्ता भी बताया गया, मेरिडो डुंगरा नाम की एक पहाड़ी। और तय हुआ सफर होगा पूर्णिमा की रात, जब पूरा चांद रोशनी देगा। 4 अक्टूबर की रात। एक छोटा सा बैग, रोटियां, गुड़, पानी की बोतल और दोनों चुपचाप गांव से निकल पड़े। दिन रात, रेत, बारिश, भूख, प्यास। 4 दिन तक पैदल चलते रहे। 7 अक्टूबर की शाम आखिरकार उन्हें रोशनी दिखी। वो पहुंच चुके थी रतनपार गांव, भारत में। गांव वालों ने खाना दिया, पानी दिया, चारपाई दी। सुबह कच्छ पुलिस को सूचना दी गई। मामला था पाकिस्तानी नागरिक बिना दस्तावेज सरहद पार। केंद्रीय एजेंसियां आईं, पूछताछ हुई। कहानी वही, प्यार, परंपरा, नई जिंदगी। फिलहाल टोटो और मीना हिरासत में हैं। दूसरी प्रेम कहानी। करीब 1.5 महीने बाद, 24 नवंबर। पड़ोसी गांव मुगरिया से एक और जोड़ा, पोपट और गौरी। वही कहानी, वही बिरादरी, वही मोहब्बत। इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया, लेकिन इस बार बीएसएफ की नजर पड़ गई। सीमा पार करते ही दोनों पकड़े गए। अब 4 लोग, टोटो, मीना, पोपट, गौरी। सबकी उम्र 18 से 22 साल और सबकी कहानी एक जैसी। अब तक की जांच में कोई साजिश, कोई खतरनाक मंशा सामने नहीं आई है। लेकिन मामला पड़ोसी मुल्क का है, इसलिए जांच जारी है। एक कड़वी याद याद दिला दूं, इसी साल 28 जून को रवि और शांति भील बिरादरी से शादी के बाद राजस्थान के रेगिस्तान से पैदल आए। पानी खत्म हुआ, रेत तपती रही और दोनों की मौत हो गई। समापन। सरहद शायद मोहब्बत को न रोके, लेकिन दुनिया के कानून जरूर रोकते हैं। कुछ प्रेमी जिंदा बच जाते हैं, कुछ रेगिस्तान में दम तोड़ देते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही।